दो दिन है, शनिवार और रविवार। 2 दिवसीय परीक्षा प्रणाली रहेगी, जिसमें एक पाली जो है वो 10 से 12 और दूसरी 3 से 5। दोनों दिवसों पे ये दो पालियों में एग्जाम होंगे, अर्थात 4 पालियों में हम लोगों को ये दायित्व निभाना है। समय 2 घंटे अवश्य है, लेकिन यहाँ शासन के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, तो इनके अनुसार ये कार्यक्रम शुरू होने से जैसे 10 बजे परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, किंतु हम लोगों को परीक्षा से 3 घंटे पूर्व आने के लिए निर्देशित किया गया है और परीक्षार्थियों को 1.5 घंटे पूर्व आने के लिए निर्देशित किया गया है। इसका मतलब 1.5 घंटे हम लोग अपनी तैयारियां जो भी होंगी आंतरिक, उनमें जुटे रहेंगे। तो समय का आप लोग विशेष ध्यान रखें। अब आप लोग एक चीज और आप लोगों को अवगत करा दें कि आज जो ब्रीफिंग होगी उसकी उपस्थिति भी मांगी गई है। तो अभी जैसे ही ये ब्रीफिंग खत्म होगी, वैसे ही आप लोगों के सम्मुख एक प्रपत्र भेजेंगे, तो आप लोग अपना नाम लिख दें और उसके आगे सिग्नेचर कर दें, ठीक है। अब हम आप लोगों को कुछ ब्रीफिंग करके बताएंगे और आशा करेंगे कि आदरणीय श्री दयाराम जी और श्री अशोक जी, जिन्होंने इस निर्देश पुस्तिका का विशेष अध्ययन किया है हमारे साथ, जो कमियां या जो चीज़ छूट जाए उसको वो इंगित आप लोगों के बीच करेंगे। देखिए, व्यवस्था इस तरीके से है कि आप लोगों को कमरे में बच्चे के पास पेन, प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र, केवल ये 3 चीजें रहने देनी है। इसके अलावा कोई भी चीज उसके पास ना हो। शासन स्तर से जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो सुरक्षा व्यवस्था में उनके सुरक्षा अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे, वो डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्टर हमारे पास आ चुके हैं 6 की मात्रा में, तो वो उनकी व्यवस्था होगी। जो भी उनका टाई अप होगा बोर्ड से, पुलिस बोर्ड से, तो वो उसी के अनुरूप काम करेंगे। आप लोगों को बस ये देखना है कि बच्चे के पास पेन, प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र, ये 3 चीजें हों। हो सकता है किसी बच्चे का फोटो जो है वो बहुत स्पष्ट न हो, ऐसी दशा में आप लोगों को उसके आधार कार्ड से मिलान कर लेना होगा। ठीक है दयाराम जी, ऐसा ही है? सही है। अब कुछ चीजें हमारे परीक्षा सहयोगियों के लिए भी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पानी पिलाने हेतु कर्मचारियों की संख्या 8 होनी चाहिए, जो मानक है, लेकिन 8 अगर नहीं है तो 5 से भी काम चलाया जा सकता। दूसरे, घंटी बजाने का दायित्व राजकुमार जी को सौंपा जाएगा और इसमें 9:45 को प्रथम घंटी, 9:50 को द्वितीय घंटी, 10 बजे तृतीय घंटी लंबी और चौथी घंटी छोटी होगी, जो 1 घंटे बाद होगी, मतलब 11 बजे। 5वीं घंटी भी छोटी होगी, जो 11:50 पे होगी और 6ठी घंटी जो है वो 12:05 पे होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 मिनट ये अतिरिक्त क्यों दिए जा रहे हैं। तो 5 मिनट अतिरिक्त देने का कारण है
शासन की तरफ से वो जो ऊपर उल्लिखित चीज़ें हैं, बच्चा जब भरेगा उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बच्चे को 2 घंटे पूरे परीक्षा के लिए मिले, इस मंशा के तहत 5 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है हर पाली में। ठीक है। अब देखिए, परीक्षार्थियों को दी जाने वाली सूचनाएं। प्रश्न पत्र व उत्तर पत्रक अलग अलग होंगे। ठीक है। उत्तर पत्रक की सूचनाएं परीक्षार्थी स्वयं भरेगा। परीक्षा घंटी बजने पर ही सील खोली जाएगी। 24 परीक्षार्थियों का प्रश्न पत्र मटेरियल होगा, जिसको सील्ड रूप में ही आपको दिया जाएगा। और बच्चे को काले या नीले बाल पॉइंट पेन, जेल पेन से नहीं, ये पहले आप बता देंगे कि जेल पेन से नहीं भरना है। अब जैसे कुछ बच्चे पहली बार इंटरमीडिएट करके ये परीक्षा देंगे, वो नहीं जानते होंगे, गोला एक से अधिक न करें, अन्यथा उनका वो प्रश्न उत्तर सब बेकार चला जाएगा। एक ही गोला काला करें। अगर कोई बच्चा गोला काला नहीं कर रहा है, कोरी कापी रख रहा है, उसको भी वॉश आउट रखना है। उसकी सूचना आपको देनी होगी, ताकि विशेष निर्देश के तहत हम उसको अटैच करके भेज सके बोर्ड। व्हाइटनर, ब्लेड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल इत्यादि पूर्णतया वर्जित होंगे। एक व्यवस्था और करनी होगी कि प्रत्येक परीक्षार्थी या हम लोगों के मोबाइल्स जो है, बेहतर हो कि अपनी व्यवस्था के तहत कहीं रख दें, ना लेके आए। तो और अच्छी बात है। अन्यथा उसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक जगह संग्रह करके रखना होगा। परीक्षार्थी पुस्तिका का क्रमांक जो है वो निर्धारित स्थान पर भरा जाएगा, ये आप लोगों को देखना होगा। और 100 की एक बात बता दें, बच्चा अबोध है ऐसा मान के जब आप चलोगे तो आप अपने क्लास का, अपने कक्ष का सर्वोत्तम रिजल्ट दे पाएंगे। ये न मान बैठे कि बच्चा कर लेगा, बच्चे को गाइड करना हम सबका दायित्व होगा। जितना अच्छा गाइड कर लेंगे आप, उतना ही वो बच्चा अच्छे से फुलफिल कर लेगा। परीक्षार्थी अनुक्रमांक आयताकार स्थान पर लिखेंगे। आयताकार ब्लॉक होगा, उसी में वो लिख देगा परीक्षार्थी अनुक्रमांक। इसके बाद OMR उत्तर पत्रक न फटने देंगे, न मोड़ेंगे, न कटने देंगे। ये तो आप लोग अपने यहाँ बोर्ड परीक्षा में भी देखते हैं कि जो OMR शीट होती है, हम लोग खड़ी खड़ी तैयार करके और भेजते हैं। ठीक है। बोर्ड परीक्षा में तो ऐसा है कि आपने देखा होगा, हम लोग कभी कभी इग्नोरेंस कर लेते हैं और उसका प्रतिफल ये होता है कि हम लोग फिर उसको दूसरी प्रति उपलब्ध कराते हैं। ये सब अगर आपने कर लिया इस परीक्षा में, तो लिखा पढ़ी करते करते ही आपको बहुत हैरानी हो जाएगी। उससे बचना है। 2 घंटे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ हम सबको काम करना होगा। 2 घंटे सबको भूल जाना होगा।
तब हम लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। एक रफ शीट होगा, रफ शीट का प्रयोग रफ कार्य के लिए निर्दिष्ट स्थान पे ही बच्चे करें, ऐसा हमें गाइड करना होगा। उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां हैं, जिसमें प्रथम प्रति मूल उत्तर प्रति मूल्यांकन हेतु होगी, दूसरी प्रति बोर्ड प्रति होगी जो पुलिस बोर्ड को जाएगी, और तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति होगी। इसमें जो सबसे खास बात है कि अंतरीक्षक स्वयं प्रतियां अलग करके अभ्यर्थी को दी जाएगी। ऐसा नहीं बच्चे पे हम छोड़ दें कि वो तीनों प्रतियां अलग अलग कर ले और अपनी रख ले और उससे 2 मांगो, नहीं। अगर ऐसा आपने किया तो निश्चित रूप में पिछली परीक्षा में चूक हुई थी, वो तो ईश्वर ने थोड़ी हम लोगों की मदद की, वो बच्चा जरा सा ही बाहर जा पाया था, जैसे तैसे कलेक्ट करके और वो जुटाई गई। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तीनों प्रतियां आपस नीचे वाला लिखा आता कर रहे थे कि 2 वर्ग मीटर प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से स्थान आवंटित करके उसमें 20 ही बच्चे बैठ रहे थे, लेकिन डॉकेट जो मिले हैं वो 24 के मिले हैं और 24 के हिसाब से अपने यहाँ 16 कमरे लगे हैं। 16 कमरों में फिर ऊपर जाने की नौबत नहीं आएगी। कमरा नंबर 24 तक, कमरा नंबर 3 से शुरू करेंगे और कमरा नंबर 24 तक ये कार्य संपादित हो जाएगा। ठीक है। अब दो चीजें और आप लोगों के बीच शेयर करनी है। परीक्षा के दौरान दी जाने वाली व्यवस्थाएं, इसमें पहली ब्रीफिंग तो कर दी है, थोड़ी विस्तार से भी बात हो जाए। परीक्षा के संचालन से संबंधित केंद्र व्यवस्थापक, केंद्र पर्यवेक्षक पुलिस, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सहायक केंद्र व्यवस्थापक, अंतरीक्षक, परीक्षा सहायक प्रथम व द्वितीय एवं अन्य सभी सहवर्ती स्टाफ बाहर क्यों हो गया? चलो इधर आ जाओ भाई, तुम लोग इधर आ जाओ। अजय, सभी का प्रशिक्षण चल रहा है। बुलाओ सभी को। परीक्षा सहायक प्रथम व द्वितीय, यहाँ परीक्षा सहायक पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा हम लोगों को, और वो कंफ्यूजन दूर हुआ पारिश्रमिक से। प्रथम और द्वितीय परीक्षा सहायक जो है वो इस संस्था के लिपिक संवर्ग के 2 लोग रखे जाएंगे और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक बाहर से ही आ रहे हैं, DRKP नबीगंज के मिस्टर सर्वेश कुमार, केंद्र व्यवस्थापक अपने त्रिपाठी जी हैं, और शेष अधिकारी जो भी होंगे उनके विषय में हम लोग नहीं जानते, बस होंगे।
तो सभी सहवर्ती स्टाफ परीक्षा प्रारंभ होने से 3 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा संबंधी समस्त तैयारियों को अंतिम रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब हर मीटिंग में 3 घंटे पूर्व का मतलब ये है कि 10 बजे है तो 7 बजे, ठीक। राजू अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और से ये 1.5 घंटे का समय निर्धारित है। परीक्षा कक्ष में उन्हें परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व प्रवेश मिलेगा। फोटो युक्त पहचान पत्र उनके साथ अनिवार्य होगा। फिर ये लिख रहे हैं कि भाई परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर जो बच्चे हैं उनकी ट्रैकिंग, सर्चिंग, ये सब भाई सुरक्षा एजेंसी करेगी। कल हमारी बात जब हुई, उसके जो हेड थे उनका फोन आया था, तो उन्होंने ये बताया कि सर परीक्षा से वंचित किसी बच्चे को नहीं करना है। अगर कहीं कोई डाउटी पोजीशन है तो उस बच्चे को थोड़ा दूर ले जाके रोक लिया जाएगा और जो भी क्वेरीज होंगी वो करने के बाद ही उसको परीक्षा समाप्ति के पश्चात छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये सब जिम्मेदारियां उनकी हैं, इससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। ये अभिभावक वाली बात है, तो अभिभावक अपना सब बाहर हो जाएंगे, पुलिस देखते ही सब चले जाएंगे, कोई ये मंशा उसकी पूरी नहीं होगी। गेट बंद होने के बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र या कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और न ही बीच में कोई अनुमति दी जाएगी। यहाँ आप लोगों के संज्ञान में डाल दें कि बच्चे आपके पास होंगे, वो पुरुष अभ्यर्थी भी होंगे, महिला अभ्यर्थी भी होंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था उसी कॉर्नर पे है, जिसमें जो ओपन है 3-4, उसमें बच्चे टॉयलेट के लिए भेज देना और महिला टॉयलेट के लिए पंपलेट लगवा दिया है। 2 बंद दरवाजे वाले टॉयलेट है, आप लोग उनको बता दीजिए, ठीक है। वो जो गोपनीय परीक्षा सामग्री है वो 8 बजे तक और अपराह्न 1 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचा दिया जाए। ये शासन की जिम्मेदारी है। जब आ जाएगा तो हम लोग उसमें शेयर करके और अपना अपना कार्य फटाफट कर लेंगे। जो क्वेश्चन शीट दी जाएगी, जैसे 24 बच्चे और 24 बच्चों में से कोई एब्सेंट रहता है, तो क्वेश्चन जो शीट है वो वही रखी जाएगी, वही रखी जाएगी। ऐसा तो हर परीक्षा में होता, वही होगा। केंद्र व्यवस्थापक कक्ष अंतरिक्षकों को उनके कक्ष में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या एवं सीटिंग प्लान के अनुरूप प्रश्न पुस्तिकाओं को बंद पैकेट उपलब्ध करा देंगे। स्पष्ट है कि बंद पैकेट आपके पास आएगा और वो जो बंद पैकेट है उस पे साक्षी के रूप में 2 बच्चों के सिग्नेचर भी कराने होंगे, कोई 2 छात्र, ठीक है। कक्ष अंतरिक्षक पाली की परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पूर्व अपने अपने कक्ष में स्थान ग्रहण कर लेंगे। OMR उत्तर पत्रक 24-24 की संख्या के पैकेटों को परीक्षार्थियों की उपस्थिति में अपने अपने कक्ष में परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व खोला जाए तथा सीटिंग प्लान के अनुसार इन्हें परीक्षार्थियों में वितरित कर दिया जाएगा एवं उस पर अंकित निर्देशों के अनुरूप निर्धारित विवरण भरा जाएगा, ठीक है। कक्ष अंतरिक्षक प्रश्न पत्र के पैकेट के लेवल पर 2 परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर करवाएंगे तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट पूर्व खोलकर उसे वितरित करेंगे। 5 मिनट पूर्व ये आदेश हैं वितरण। सील 10 मिनट पहले उसकी खोल दें।
हाँ 5 मिनट में डिस्कस अब हाँ सर, से ऐसा नहीं, प्रश्न पुस्तिकाएं उसके अंदर होगी, तो वो 24 वाला जो आपको है उस पर बच्चों के 2 बच्चों के हस्ताक्षर करा के उसको आप खोलना है 5 मिनट में। 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद आप बच्चों को दे दीजिए, उस पर बच्चों के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर लेने हैं 2 के। ये पहली बार हम लोग करा चुके हैं परीक्षा यहाँ, ठीक है, कराना होगा। पैकेट पर ऊपर बाकायदा लिखा होगा, और पैकेट जो होगा वो ऑलरेडी पैकिंग होगी, बच्चों को दिखाना भी है, बच्चों को दिखाना है कि देखो सील पैक है, क्योंकि परीक्षा जो हम लोग पहली बार करा चुके हैं यहाँ पे, तो बाकायदा बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि अभी आरों की परीक्षा हुई वो खुले मिल गए उन्हें, तो यही बच्चे तो हंगामा कर रहे हैं कि हमें ऑलरेडी पेपर ओपन मिला है, वो विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए जो पैकेट आपके कमरे में जाएगा वो सील पैकेट जाएगा, बाकायदा बच्चों को दिखा देना है, ठीक? और 2 के दस्तखत लेने हैं साक्षी के रूप में। दो लाइनें हैं तो 2 लाइनों से एक ले लें, कोई कर लिया, आप चाहे जहाँ उठा लीजिए, लाइन से मतलब नहीं है, चाहे जहाँ से आप 2 बच्चों को उठा लीजिए, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी दशा में प्रश्न पुस्तिका की सील को निर्धारित समय से पहले नहीं खोली जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व उत्तर पत्रक अथवा प्रश्न पत्र को त्रुटिपूर्ण अथवा क्षतिग्रस्त पाए जाने पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई करके उसे बदल देंगे। ऐसी नौबत नहीं आएगी, ये लिख दिया जाता है, बहुत सावधानी पूर्वक सब कार्य होते हैं। 0.1% ऐसा अगर होता है तो फिर वो रिप्लेसमेंट की भी व्यवस्था हो जाए। अब ध्यान से आप लोग सुने, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक पृथक पृथक हैं। अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर अपने से संबंधित सूचनाएं भरेगा, परीक्षा की घंटी बजने पर प्रश्न पुस्तिका खोलेगा। अभ्यर्थी किसी भी दशा में प्रश्न पुस्तिका की सील को निर्धारित समय से पहले न खोले, पहला निर्देश। फिर परीक्षार्थियों को परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर तथा उत्तर पत्रक के पृष्ठ भाग पर मुद्रित अनुदेशों के रूप में दी गई हैं। केंद्र व्यवस्थापक इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कक्ष अंतरीक्षकों को ब्रीफिंग कर अवगत कराएंगे। तो वो प्रक्रिया चल रही है। केंद्र व्यवस्थापक के प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के बीच हम आप लोगों से बात कर रहे हैं इस परीक्षा से संबंधित। परीक्षार्थियों के लिए इन अनुदेशों की सूचना पट पर चस्पा करा देंगे। मतलब ये कार्य भी हम लोग परीक्षा से पहले कर लेंगे। और आप लोगों से ये अपेक्षा कर रहा है बोर्ड कि इन निर्देशों की परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों को अवगत करा दें। जो निर्देश आप लोगों को दिए जा रहे हैं वो बच्चों को भी अवगत करा दें और उनका अनुपालन करा दें। OMR पत्रक के आयताकार खाने व गोल खाने में की जाने वाली समस्त प्रविष्टियां केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही भरी जाएंगी। मतलब कोई बच्चा लाल से न भर दे, कोई हरे से न भर दे, यही 2 कलर और आते हैं, तो इनसे बचना है। फाउंटेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, HB पेंसिल का OMR उत्तर पत्रक भरने हेतु उपयोग में लाना पूर्ण रूप से वर्जित होगा। इसके अतिरिक्त व्हाइटनर, ब्लेड आदि का लाना भी वर्जित है। ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का जिसपे इरेजर लगा होगा, व्हाइटनर लगा होगा, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये बच्चों के बीच संदेश आप लोग दें। ये चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। उत्तर पत्रक एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है। परीक्षार्थी इन OMR उत्तर पत्रकों को किसी भी रूप में
बस इस पे ध्यान देना है। और ये तभी हो सकता है जब समूची कार्रवाई आप लोग करेंगे, बच्चे से नहीं कराएंगे तो ना कोई कटेगा ना कोई फटेगा और मूल रूप से हम लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ कुछ पाठ्य सामग्री बताई गई है। मुद्रित या लिखित कागज के टुकड़े, ज्यामितीय पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, कैमरा, घड़ी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, बटुआ, काला चश्मा, हैंड बैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाने का सामान, सिगरेट, गुटखा लाना पूर्णतः बंद है। इसमें हम लोग कुछ चीज़ों से हो सकता है कि पहली बार अवगत हो रहे हो, ऐसा होगा है। कुछ चीज़ें आज हम ही पहली बार सुन रहे हैं, तो चलिए इसी बहाने सब लोगों को संज्ञान तो हो गया किन किन चीज़ों का पूर्णतः प्रवेश वर्जित रहेगा। यहाँ परीक्षार्थियों को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाए कि उत्तर पत्रक कुल 3 प्रतियों में है। जो अभी 3 प्रतियां हमने बताई थी, एक मूल्यांकन के लिए जाएगी, एक पुलिस बोर्ड को जाएगी और एक अभ्यर्थी को जाएगी। ठीक है, इन 3 प्रतियों का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होगा। यहाँ ये बहुत स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि किसी भी अवस्था में अभ्यर्थी प्रति को उत्तर पत्रक से अलग करने का कार्य अभ्यर्थी को करने की अनुमति न दी जाए। तो कभी कभी आलस्य देवता हम सब पे हावी हो जाते हैं, वो काम खराब कर देते। 2 घंटे उन आलस्य देवता को अपने से दूर रखिए। सर ऐसी स्थिति में जब वो परीक्षार्थी अपना पेपर पूरा कर लेंगे और उनके लिए अतिरिक्त 5 मिनट का समय भी मिलेगा, तो घंटी बजने से पहले मतलब उस 5 मिनट के समय में ही अगर वो हम अलग कर दें तो, क्योंकि हमें स्वयं ही करना है अलग, क्योंकि कैंडिडेट करेगा तो वो उखाड़ नहीं सकता है, इधर उधर नहीं कर सकता है। कैंडिडेट को करनी नहीं है, हमें करनी है तो उस 5 मिनट के समय में ही कर दें तो अकेले आप नहीं रहे, 2 रहेंगे, 12 लोगों की व्यवस्था होगी। वो स्वतः संज्ञान लेके आप लोग जैसी परिस्थितियां बने वैसा कर ले। आप बेहद जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बोर्ड यही मान के आपको ये व्यवस्था सौंपे है, तो आप वो अपने बुद्धि और विवेक से तत्कालिक निर्णय लेके जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। हमने एक सूचना आप लोगों से कलेक्ट कर ली है, पाल्य संबंधी सूचना। अधिकांश जो लोग उपस्थित थे उनकी सूचना हमारे पास आ चुकी है, शेष जो आएंगे उनसे कलेक्ट कर लेंगे। ये हम लोगों का दायित्व है कि अगर किसी, जैसे हमारे सहयोगी दयाराम जी के बच्चे ने पुलिस में एप्लीकेंट बन गया, पुलिस परीक्षा में एप्लीकेंट बन गया, लेकिन उसका परीक्षा केंद्र ही यहाँ नहीं है, तो फिर उसमें नहीं लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप लोगों ने सूचना यही दी है कि किसी का पाल्य इस केंद्र पर नहीं है, इस केंद्र पे कोई पाल्य नहीं होना चाहिए।
यही सूचना अभी 2 दिन बाद हम आपसे बोर्ड में भी मांगेंगे। 2 दिन बाद बोर्ड में भी मांगेंगे, एक ब्रीफिंग उसमें भी होगी आप लोगों की कि भाई पालने की दशा में आप लोग इस कार्य से विरत कर दिए जाए। कुछ बातें जैसे यहाँ पर जो व्यवस्था हम लोगों को करनी है, अंतरीक्षक 50% विद्यालय से होंगे, वो केंद्र व्यवस्थापक के विवेक पर आधारित होगा, वो किनसे काम लेना चाहते हैं। 50% विद्यालय से होंगे, 50% नामित होंगे। ये व्यवस्था शासन की ओर से दी गई है। 24 तक 2 अंतरीक्षक, उससे अधिक तो उससे अधिक की स्थिति हमारे विद्यालय में नहीं है। प्रत्येक कक्ष में 24 से अधिक का आवंटन ही परीक्षार्थियों का नहीं रहेगा। सहयोगी अंतरीक्षक, ये वो टीम है जिसमें 4 चौकू 16, मतलब 4 सहयोगी अंतरीक्षक रहेंगे जो परीक्षा से संबंधित संपूर्ण कार्य देखेंगे, घूम घूम के 4 कमरों पे एक। और जो 2 परीक्षा सहायक हैं वो भी परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए ही अलग मानदेय पर नियुक्त किए गए। अंतरीक्षकों का मानदेय परीक्षा सहायकों के मानदेय से थोड़ा अंतर है। जो मानदेय पुस्तिका में दिया गया है उसमें 90 रुपए का अंतर है। ठीक है। एक दफ्तरी की व्यवस्था भी होगी। एक फर्रास, रजिस्टर्ड फर्रास राजकुमार जी हैं अपने बीच, जिनका पद ही संस्था में फर्रास के रूप में है। स्वीपर हमारे पास दिनेश कुमार के रूप में है। एक बिजली मिस्त्री, अचानक किसी कमरे की बिजली में गड़बड़ हो जाए उसके लिए बिजली मिस्त्री को भी ये दायित्व विजय बाबू बहुत अच्छे तरीके से इस कार्य का निर्वहन करते रहे हैं। तो अचानक जरूरत पड़ जाए तो फिर वो बिजली मिस्त्री विजय बाबू और विमल कुमार, ये 2 लोग जो है अविलंब व्यवस्था करा देंगे, क्योंकि परमानेंट यहाँ कौन रह पाएगा, न परमानेंट उसके लिए शासन द्वारा कुछ प्रदत्त भी है, वो सब संस्था को ही वहन करना होगा। पानी पिलाने हेतु कर्मचारी हो गए। अब हम अपने सहयोगी श्री दयाराम जी से ये आशा करेंगे कि वो भी जो उन्होंने पढ़ा है उसके आधार पे कहीं कोई रिक्ति रह गई हो हमें बताने में, वो बताने का ये आभार। बहुत विस्तार पूर्वक सर ने बताया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक ही मैं बता रहा हूँ, वो है समय। समय का आप विशेष ध्यान रखें। जिस समय पर जो चीज़ बताई गई है उसी समय पर आपको वो चीज़ करनी है। जो 9:50 पर घंटी लगेगी 5वें घंटी, उस घंटे पे आप लोग विशेष जो कक्ष निरीक्षक है, जो निरीक्षक का दायित्व करते हैं, घंटी के बारे में बता तो दिया है सर ने, बता तो दिया है सर ने, लिखित बता दिया। लिखित तो दे भी दिया, लिखित आपको मैंने दे दिया है, आपको कैसे बजानी है वो आपको मैंने दे दिया है, ठीक है, और मिल जाएगा, और मिल भी जाएगा। नहीं, वो हमने आपको लिखित में दिया है, तो वो आप जैसे बजानी वो तो आप देख लेंगे, और जो न समझ में आए आप पूछ लेना कि कैसे बजानी, हम फिर बता देंगे आपको। हाँ, कुछ नहीं है, जो है जो लिखित में आया है वो हमने आपको बता दिया, लिख के
सभी जो आपके कमरे में परीक्षार्थी उपस्थित हैं उनको बता देना है कि केवल 15 मिनट शेष बचे हैं और आपको जो कार्य करना है वो 10 मिनट के अंदर करवा दीजिए उत्तर पत्रक पर। और जो शेष 5 मिनट बचते हैं उस 5 मिनट में आप 2 लोग हैं, दोनों लोग उत्तर पत्रक को इकट्ठा करेंगे अपने आप, और उसमें जो अभ्यर्थी प्रति है इकट्ठा करते समय अभ्यर्थी को अलग दे देंगे, अपनी दोनों अलग कर देंगे। नीचे रहेगी वो कहाँ? वो सबसे नीचे होती है। अभ्यर्थी प्रति सबसे लास्ट में होती है, नीचे होती है। नहीं, अब जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 3 प्रतियां हैं। अब यहाँ पर से उसको 2 आप अलग कर लीजिए और ये जो है अलग हो जाएगी। यहाँ हो सकता है कट लगा हो तो कट के हाँ लगा रहता है। सबसे बढ़िया तो है नीचे वाली पहले फाड़ दो, ऊपर वाली पहले फाड़ दो, ऊपर वाली दोनों आप अपने पास ले लो, बस बात और खत्म। दोनों आपको अलग अलग रखनी है, इकट्ठी करनी है सभी बच्चों से। ये केवल 12 बच्चे आपके अंडर में होंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं है। 24 छात्र हैं और 24 छात्र में आपको केवल 12 बच्चे आपके अधीन हैं, लेकिन काम बड़ी सावधानी से करना है। जैसा सर ने बता दिया कि आप 5 मिनट में ही कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में जैसा वो लेकर के उत्तर पत्रक बाहर भाग गया था, पुलिस परीक्षा की बात है, फिर जैसे तभी उसको पकड़ करके लाए, उसको जमा करवाए। पहले से सूचित कर दें कि जब तक वो एमआर बढ़िया विधिवत जमा न हो जाए तब तक कोई निकल उन्हें किसी भी बच्चे को किसी भी दशा में जब तक आप अपने संतुष्ट न हो जाए तब तक बच्चों को कमरे के बाहर मत छोड़ें। सबसे बड़ी बात तो है आप संतुष्ट हो जाए, आप अपने उत्तर पत्रक गिन लें कि मिला लें कि आपके सब हैं, तभी आप बच्चों को क्लास से बाहर जाने दें। सही है, कोई दिक्कत इसमें है? हाँ, तो बस यही बात है। और बाकी सब सर ने बता ही दिया है कि हमें टाइम 3 घंटे पहले आना है, तो 3 घंटे का मतलब है कि 7 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक कम से कम यही रहना है। हाँ, 6 तो बज ही जाएंगे, नहीं 5:30 बजे भी आपके प्रश्न पत्र उत्तर पत्रक जमा हो गए तो आप जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये मान ही चलिए कि हमें 7 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक तो विद्यालय में रहना ही रहना है। और इस बीच अगर आप अपने साथ में घर से नाश्ता वास्ता करके आते हैं या लाते हैं, व्यवस्था लाते हैं, तो आपके लिए ही अच्छी बात है। और कुछ पीछे बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि मानदेय, तो मानदेय आपको पहले से ही पता है 300 रुपये प्रतिपाली प्रति निरीक्षक के हिसाब से है, नहीं 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। आपको 4 पालियों में काम करना है तो आपको 600 रुपये प्रति दिन के हिसाब से है। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके चारों मीटिंगों में लग जाए ड्यूटी, तो हमारे साहब जो है करेंगे। और जो सर ने बात कही थी परीक्षा सहायक की 2 लगेंगे, तो उनका 510 रुपये प्रतिदिन है, 90 रुपये का अंतर है। तो ये तो आपको अतिरिक्त कार्य के अतिरिक्त पैसे हैं जो आप काम करेंगे, वैसे तो आप काम करते ही हैं, उसके मिलते ही हैं। सबसे बात महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आप उत्तर पत्रक समय से कलेक्ट करके और छात्र की प्रति छात्र को अपने हाथों से दें, आलस मत करें। जैसे सर ने कहा है कि अपने आप अलग करना है, बच्चे के भरोसे मत रहिए, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं और बड़ी सावधानी से उसको अलग कर दीजिए। ये लो चलो हाई स्कूल की है, गलत हो गई तो हमने क्या किया, उसको दूसरी दे दी, 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, उसने 20 क्वेश्चन करे, हो गया, वहाँ पर फट गई तो समझ लीजिए बच्चे का भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए बच्चे से काम बिल्कुल मत करवाइए। और जो आपको 10 मिनट या 15 मिनट पहले दिए जा रहे हैं वो उत्तर पत्रक बच्चे को देंगे आप 10 मिनट पहले, तो उसमें वो अपनी पूरी रोल नंबर है और भी डिटेल है
वो सब उसमें भरने का, परीक्षा तिथि वगैरह भरने का काम वो स्वतः ही करता है। इसमें ज़्यादातर लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, बाकी तो हमारे यहाँ पुलिस परीक्षा करा चुके हैं, काफ़ी लोगों ने करा दी है कि नहीं यहाँ एक बार हुई है, उसमें सभी शामिल हुए हैं, आधे लोग तो शामिल हुए ही हैं, अब कुछ तो बैठे हैं जो परीक्षा की पुलिस परीक्षा दे भी चुके हैं। देखिए दायित्व निर्वहन का जो लोड है 24 परीक्षार्थियों का आपके ऊपर, हाँ 100% जो चलन में है उसके अनुसार 10% तो अभ्यर्थी एब्सेंट ही हो जाते हैं। हाँ तो 24 के बजाय आप अपना लोड कम करके ही आके, ताकि आपके एक्सेस प्रेशर कतई डेवलप ना हो पाए, ठीक है ना? क्योंकि हर परीक्षा में परीक्षार्थी एब्सेंट भी रहते हैं, तो आप लोगों का लोड तो जो है उससे कम ही होगा। 24 भी ज़्यादा नहीं है। 24 भी ज़्यादा नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, जैसे पेन की बात आई है, ये पानी की व्यवस्था हुई, क्या परीक्षा के दौरान टॉयलेट के लिए उनको छोड़ा जाएगा या नहीं? उसमें देखिए मनोज जी, बेहतर ये होगा ना छोड़े कि बच्चे से स्पष्ट कह दे कि बेटा 2 घंटे रेगिस्तान में ऊंट बिना पानी के रह सकता है, तुम 2 घंटे परीक्षा नहीं दे सकते हो। हाँ बिल्कुल। जब तक आप स्ट्रिक्टली उसको नहीं बोलेंगे, और अपरिहार्य स्थिति में अगर कोई यही कहे कि नहीं सर निकली जा रही हम किसी यूरिनरी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, हमें जाना है, तो फिर उसको छोड़ना ही पड़ेगा। रेयर केस में लेकिन ये रेयर केस में माने। दूसरी विषम परिस्थिति जब जो छात्र यहाँ आएंगे परीक्षा के लिए, कुछ आदत ये होती है कि कुछ किताबें साथ लेके चलते हैं कि परीक्षा से 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचेंगे तो रिवीजन कर लेंगे, तो उनके बैगों को रखवाने की या बाहर अपने करें व्यवस्था बाहर व्यवस्था। रहेगी। वो कहीं भी करें। वो व्यवस्था उनके जो सुरक्षा संबंधी इनको प्रभार दिया गया है, वो जैसा हम लोगों को निर्देशित करेंगे, हम लोग अपना एक सहयोगी लगा के करा देंगे, जैसा वो निर्देशित करेंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड है। अब वो पेन रखने के लिए जो किट भी लाते हैं वो भी नहीं लानी है, हाँ ठीक है, ये भी बच्चों को निर्देशित है, वो भी हमें वो सब पुलिस भर्ती परीक्षा के इस ब्रीफिंग के दौरान मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी अंतरिक्षक हैं, प्रत्येक 4 कमरे पर सहयोगी अंतरिक्षक आपको एक प्राप्त होगा, जो हर कार्य में आपको सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगा। तो अंतरिक्षकगण इसके लिए बिल्कुल ना घबराएं। अगर कोई समस्या दिक्कत आ रही, तुरंत ये निर्धारित होगा इस कमरे पर ये सहयोगी अंतरिक्षक हैं, उनसे तुरंत सहयोग ले सकते हैं, तो वे हमेशा तत्पर रहेंगे। और जहाँ तक प्रश्न पुस्तिका का जो बंडल है, OMR शीट है, ये सहयोगी अंतरिक्षक ही आपको कमरा वाइज उपलब्ध कराएं। वे हमेशा आपके कमरों के इर्द गिर्द रहेंगे। आपको कोई समस्या आती है तो उसका वे तत्काल जो है उसका समाधान करें, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। 2-3 मुख्य बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो प्रश्न पुस्तिका का बंडल होगा, उस पर 2 परीक्षार्थियों का आपको हस्ताक्षर लेकर के ही उस बंडल को खोलना है। वो भी समय होगा 9:50। बंडल खोलने के बाद इसके साथ OMR तो आपको पहले ही दे देना बच्चे को, क्योंकि उसको डेटा फिल करना है। उसमें डेटा विधिवत वो फिल करेगा, और जल्दीबाजी में करेगा तो उसमें गलती कर सकता है। तो OMR शीट जो उत्तर पत्रक, उसको आपको पहले देना है। बंडल खोलने के पहले ही उसको वितरित कर देना। और बंडल जब खुलेगा, बंडल से अलग रहेगी क्या? अलग से वो अलग है। OMR पत्र उत्तर पत्रक जो बंडल से वो अलग है, वो तो सब अलग ही होता है। उसमें डेटा फिल करना होता है। तो वो बच्चे 15 को मिनट पहले ले लेंगे। 15 मिनट पहले, ऐसा कुछ नियम है, वो आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें उसका प्रश्न से कोई मतलब है नहीं, वो फिल करेगा उसी समय।
बंडल खोलने के पहले ही आप उत्तर पत्रक वितरित कर दें। उसका जो सीरियल होगा वो उसी सीरियल में करेंगे, वो तो आपको सीरियल से मिलेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सीरियल से बांट देंगे। जो परीक्षार्थी अनुपस्थित है उसका उसकी सीट पर आपको रख देना, वो बाद में उठाएंगे जब पूरा आप संतुष्ट हो लें सब परीक्षार्थी आ गए हैं, या अब ये परीक्षार्थी एब्सेंट ही रहेगा, तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट जो भी समय होगा उसके बाद ही आप उसको सीट से उठाने का प्रयास करेंगे। बाकी क्रम से ही रखते चले जाएंगे, 24 का रख देना, बाद में उठाना। और प्रश्न पुस्तिका जो खोलेंगे बंडल, ठीक उसके 5 मिनट बाद आप वितरित करना है। 9:50 के बाद 9:55 पर आपको उसको वितरित कर देना है, और पहले उसे ये सूचित कर देना ये प्रश्न पुस्तिका आप तभी खोलेंगे जब घंटी बजे। 10 बजे वाली घंटी जब बजेगी तभी आप उसको खोलने की अनुमति प्रदान करेंगे। पहले सूचित कर देंगे, घंटी बजने पर ही आप इसको खोलेंगे। कुछ बच्चे मिलते ही खोलना शुरू कर देते हैं, तो इसकी सूचना आपको पहले देनी है। घंटी जब बजेगी तभी आप प्रश्न पुस्तिका अपनी खोलें। दूसरी बात, अंतरिक्षकों का काम, दूसरा मुख्य चीज़ है सावधानी पूर्वक उनका डेटा देख लेंगे, रोल नंबर वगैरह सावधानी पूर्वक चेक करेंगे कि सही से भरा है कि नहीं, उसके प्रवेश पत्र से मिलान कर लेंगे कि रोल नंबर मुख्य चीज़ है, रोल नंबर सही से फिल होना चाहिए। सामान्य तौर पर हम लोग इन परीक्षाओं में साइन करते समय साइन कर दिया, रोल नंबर देखा नहीं, ऐसी तमाम गलतियां आपको देखने में आती हैं। तो ये गलती ना हो, रोल नंबर बच्चे का सही फिल होना चाहिए, ये आपका उत्तरदायित्व। ये गलती अगर होती है, आपने उस पर साइन कर दिया, तो ये आपकी भी गलती मानी जाए, क्योंकि बच्चे का रोल नंबर मुख्य होता है। साइन नीले से करने हैं, साइन नीले या काले पेन से आप करें, किसी तीसरे कलर का प्रयोग नहीं करना, नीले या काले पेन से आप कर सकते। दूसरी बात, OMR से संबंधित, OMR की आपकी 3 प्रति जो होगी, एक बोर्ड प्रति, पहला तो मूल्यांकन के लिए प्रति है, मुख्य प्रति जो है, दूसरी प्रति जो है बोर्ड हो जाएगी, तीसरी प्रति जो परीक्षार्थी प्रति है वो आपको स्वयं फाड़ के देना है। कलेक्ट करते समय, OMR कलेक्ट करते समय आप स्वयं फाड़ के देंगे ताकि गलती ना हो सके, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी प्रति परीक्षार्थी को देना है, पहली प्रति मूल्यांकन के लिए जाएगी, दूसरी प्रति बोर्ड को जाएगी। तीनों प्रतियां आपको ही अलग अलग कलेक्ट करना है, दूसरी प्रति अलग सीरियल से और पहली प्रति अलग सीरियल से, तीसरी प्रति आपको विद्यार्थी को देनी। आपका मुख्य काम यही है, वो उत्तर पत्रक जो है सही ढंग से कलेक्ट करने के बाद सूचना दे देंगे कि कोई भी परीक्षार्थी बिना OMR पत्र जब तक जमा नहीं हो जाता है सभी बच्चों का, तब तक कक्ष को नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर, उन्हें उठने तक नहीं देंगे अंतिम समय। तो ये मुख्य चीज़ें हैं। और परीक्षा सहयोगी जो है आपका, पहली बात तो उपस्थित पत्रक पर जो हस्ताक्षर भी होने परीक्षार्थियों, उपस्थित पत्रक आपको जो सहयोगी अंतरिक्षक हैं वे उपलब्ध कराएंगे, और उन पर अक्सर साइन वे ही करा लेंगे सहयोगी अंतरिक्षक सभी के, आप उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। वे खड़े हो करके सबका जब तक संतुष्ट नहीं हो लेंगे, सभी के साइन हो गए उपस्थित पत्रक पर, तब तक आपके साथ उस समय भी रहेंगे, सबका साइन होना भी जरूरी है। और जो दूसरी बात, जो अनुपस्थित बच्चे हैं उनका डेटा कतई उस उपस्थित पत्रक पर कुछ भी फिल नहीं करना है, वो खाली छोड़ देना। अनुपस्थित परीक्षार्थियों का डेटा कुछ नहीं फिल करना है, एब्सेंटी वगैरह कुछ नहीं लगाना है, वो आपको खाली छोड़ देना है, उसके कॉलम में आपको कुछ करना है, ठीक है। केवल उपस्थित जो परीक्षार्थी रहेंगे उन्हीं का डेटा उसमें फिल होगा। सबसे लास्ट में आपका मुख्य काम है OMR पत्रक आपको सही ढंग से कलेक्ट करना, इसके अलावा आपका और कोई कार्य नहीं है। प्रश्न पुस्तिका जो है वो परीक्षार्थी स्वयं ले जाएगा, उसको आपको कलेक्ट नहीं करना। OMR पत्रक ही आपको सही ढंग से कलेक्ट करना, मुख्य काम ही।
और हमारे जो है पानी पिलाने वाले सहयोगी, वो उनको कक्ष वाइज उनको कार्य विभाजित कर दिया जाएगा, कमरा वाइज वे अपना पानी की व्यवस्था करते रहें और ज़्यादा काम नहीं है, वो 4-6 रहेंगे तो इतना 3-4 कमरे देखते रहेंगे। तो आप सभी लोगों से इस परीक्षा को सही ढंग से संपन्न कराने में सबसे ज़्यादा विशेष योगदान हमारे अंतरिक्षक का है और कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं इसमें, केवल सावधानी आपको बरतनी है, सावधानी पूर्वक सारे कार्य होने हैं। तो सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग इसमें बड़ी तन्मयता से सहयोग पूर्वक सौहार्द पूर्वक, अगर कोई कहीं समस्या आती है सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, केंद्र व्यवस्थापक रहेंगे, सह केंद्र व्यवस्थापक रहेंगे, हमारे परीक्षा सहायक भी 2 लोग रहेंगे, आपके सहयोगी अंतरिक्षक भी रहेंगे। कहीं भी कोई समस्या आती है तुरंत उसका निदान किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल तन्मयता और सावधानी की ज़रूरत है। अपेक्षा करते हैं कि हमारे सभी सहयोगी बंधु यहाँ पर उपस्थित जितने लोग भी हैं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इस परीक्षा को संपन्न कराने में बहुत तन्मयता से तन मन से योग करेंगे, तभी हमारा यह केंद्र इस परीक्षा को संपन्न कराने में सफल हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़